गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नजमून जाहिद एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद परवेज़। आज हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने देश के कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, गरीबों की मदद करने वाले आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं। आपको दिल से दुआ देता हूं, आप अच्छे रहें, खुश रहें। आज परवेज़ आपके लिए लेकर आया है इंग्लिश बोलने का एक बहुत ही आसान सा तरीका। इंग्लिश बोलने के लिए वो क्या क्या पॉइंट हैं, चीज़ें हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, लाजमी है। पॉइंट नंबर 1, मैं समझता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी वर्ड को आप लिखते हैं, बोलते हैं या फिर पढ़ते हैं, आपको सबसे पहले उस वर्ड का नाम जानना है। पॉइंट नंबर 2, उस वर्ड के यूज़ करने का तरीका। पॉइंट नंबर 3, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। पॉइंट नंबर 4, उस वर्ड के मीनिंग को हम चेंज कैसे करते हैं। पॉइंट नंबर 5, उस वर्ड का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन। यह एक बहुत ही अहम पार्ट है। प्रोनाउंसिएशन अच्छा करने के लिए आपको 2 पॉइंट पर मेहनत करना है। पहला पॉइंट है सिलेबल, दूसरा पॉइंट है स्ट्रेस। अब आपको ये भी जानना है एक वर्ड में कितने सिलेबल हो सकते हैं। एक वर्ड में 2 सिलेबल हैं, 3 सिलेबल हैं या फिर 4 सिलेबल हैं, और आपको कौन से सिलेबल पर आपको स्ट्रेस रखना है। इसके बाद इंग्लिश को साफ आवाज़ से बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है। आज मैंने वाइट बोर्ड पर 2 वर्ड लिखा है। हम आज 2 वर्ड के बारे में, 2 वर्ड के यूज़ करने के बारे में, 2 वर्ड का मीनिंग क्या होता है, 2 वर्ड का सेंटेंस में कहाँ यूज़ करें, ये सारे पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। मैं समझता हूँ 2 वर्ड को लिखना, 2 वर्ड को बोलना काफ़ी आसान है, 2 वर्ड का यूज़ करना काफ़ी लेंदी है। आइए मेरे साथ। 2 वर्ड हो, फ्रॉम वर्ड हो, इन वर्ड हो, मार्कर वर्ड हो, हाउस वर्ड हो, इंग्लिश में कोई भी वर्ड हो, सबसे पहले वो एक वर्ड है। मैं आपको सबसे पहले 2 वर्ड का नाम बताऊंगा, 2 वर्ड को सेंटेंस में क्यों यूज़ करते हैं और 2 वर्ड का मीन क्या होता है। इन्हीं पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट, 2 सबसे पहले एक वर्ड है। 2 वर्ड में प्राइमरी वर्ड है, क्योंकि 2 से पहले यहाँ और 2 के बाद कोई भी वर्ड नहीं है, इसीलिए 2 का नाम है वर्ड में प्राइमरी वर्ड। 2 को किताबों में दिखाया गया है प्रेपोजिशन के नाम से। 2 एक सिंपल प्रेपोजिशन है। हम 2 को यूज़ करते हैं मोशन के लिए, 2 वर्बों के लिए कंजंक्शन बनाकर। 2 का मीन कर होता है, 2 का मीन ना होता है, 2 का मीन न के लिए होता है। अब मैं वाइट बोर्ड पर 2 के मीन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, कृपया बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने वाइट बोर्ड पर 2 वर्ड का मीनिंग लिखे हैं हिंदी लैंग्वेज में। कर, ना, न के लिए, से, तक, की नहीं सकता है, हूँ, हो, की, को, के पास, से, के लिए, सेवा में और कुछ नहीं। अब आपको ये सीखना है 2 वर्ड का मीन कब ना है, कब के पास है, कब कुछ नहीं है। अब आपको बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखना है। अब मैं 1 बाय 1 वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ 2 के बारे में। अगर हम किसी भी एडजेक्टिव को 2 से पहले लिखते हैं तो वहाँ पर 2 का मीन कर होगा। पॉइंट नंबर 2, 2 का मीन ना किस तरीके से होगा। अगर हम किसी भी वर्ब को नाउन बनाना चाहते हैं, किसी भी वर्ब को नाउन बनाने के लिए 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है उस वर्ब से पहले 2 को आप यूज़ कर दें, या फिर आप उस वर्ब के बाद ing लगा दीजिए तो वो वर्ब नाउन बन जाती है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं 2 वर्ड के बारे में। 2 वर्ब, 2 प्लस वर्ब, 2 लिखा फिर एक वर्ब को जोड़ना है तो ये वर्ब अब नाउन बन जाएगी।
और आपको नाउन बनाने के बाद इस वर्ब को यानी कि इस नाउन को सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ करना है, तो इस नाउन का मीन ना होगा। पॉइंट नंबर 3, न के लिए अगर आप एक साथ दो वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, आपको यूज़ करना है टू उन दोनों वर्ब के बीच में, लेकिन शर्त ये है उन दोनों वर्ब में पहली वर्ब स्टार्ट, स्टॉप, लेट, मेक वर्ब नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है टू का मीन से। डिग्री में टू का मीन से होता है। टू का मीन तक। अगर आप कोई भी काम टाइम से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रामू सुबह 6 बजे से 7 बजे तक दौड़ता है, तो यहाँ पर हमने दौड़ने की बात करी। रामू करता है काम, रामू कर रहा है काम सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, यहाँ पर टू का मीन तक होगा। टू का मीन की। और आप नरेशन में यूज़ कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस, आपको यूज़ करना है वहाँ पर टू कंजंक्शन बनाकर। की नहीं, टू का मीन की नहीं सकता है। अगर आप टी डबल ओ टू को टू से पहले यूज़ कर रहे हैं, टू का मीन होगा कि नहीं सकता है, या हूँ या फिर हो। टू का मीन की। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, वहाँ पर टू का मीन की होता है। इसके बाद टू का मीन को। जंबिल वर्ब को यूज़ कर रहे हैं और आपको एक नाउन को बनाना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वहाँ उस नाउन से पहले आएगा टू वाला वर्ड, इस टू का मीन होगा को। इसके बाद टू का मीन के पास या फिर से मोशन में होता है। के लिए, इसके बाद के लिए आपको यूज़ करना है ट्रांसिटिव वर्ब या फिर कोई भी सिंपल सेंटेंस का यूज़ करना है ट्रांसिटिव वर्ब। टू का मीन सेवा में आप लिखते हैं एप्लीकेशन, वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। टू का मीन सेवा में होता है। टू का लास्ट मीन है कुछ नहीं। अगर आप सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस, उसमें आप यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड विदाउट सब्जेक्ट के, आपको टू का मीन, आपको वहाँ पर टू का मीन कुछ नहीं होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं 1 बाय 1 आपको टू की हर एक हिंदी का मीन बताने वाला हूं, कृपया बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब मैं 1 बाय 1 टू का मीन लिख रहा हूं और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। टू का मीन पहला है कर। हमने आपसे कहा था एडजेक्टिव के बाद अगर आप यूज़ कर रहे हैं टू को, वहाँ टू का मीन कर होगा। फॉर एग्जाम्पल आईमन में एमिस हूँ, मैं हूँ हैप्पी, मैं खुश हूँ। टू का मीन यहाँ पर है कर। मैं कर खुश हूँ, कोई सेंस नहीं आ रहा, आपको एक वर्ब का यूज़ करना है। अब इसकी हिंदी जानते हैं। मैं आपको पढ़ा कर खुश हूँ। यहाँ इस सेंटेंस में टू का मीन कर है, क्योंकि हमने टू को यूज़ किया है एडजेक्टिव के बाद में। तो मैंने आपसे कहा था और आप किसी भी एडजेक्टिव के बाद टू का यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त उस सेंटेंस में टू का मीन सिर्फ कर होगा। इसके बाद टू का मीन है ना। मैंने कहा आपसे अगर आप किसी भी वर्ब को सेंटेंस में नाउन बनाने के बाद सब्जेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पर टू का मीन होगा ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू रीड, पढ़ना, अभी नाउन हो चुकी है, रीड सिर्फ वर्ब है। अब लिखा है टू रीड, अभी नाउन बन चुकी है। अब हमें से करना है सब्जेक्ट। किसी भी नाउन को सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको यूज़ करना है उस नाउन के बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब। टू रीड, पढ़ना, ए बुक, किताब पढ़ना, किताब पढ़ना। इस माने है मस्ट,
अब इसकी हिंदी जानते हैं, किताब पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ इस टू का मीन है सिर्फ ना। पॉइंट नंबर 3, टू का मीन न के लिए। टू का मीन न के लिए करने के लिए आपको 4 वर्ब का यूज़ नहीं करना है। उसमें पहली वर्ब है स्टार्ट, दूसरी वर्ब है स्टॉप, तीसरी वर्ब है लेट, चौथी वर्ब है मेक। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ने के लिए आओ, कम टू रीड। यहाँ इस सेंटेंस में हमने 2 वर्ब को यूज़ किया है इस टू के ज़रिए से। इस टू का मीन है न के लिए, पढ़ने के लिए आओ। इसके बाद टू का मीन है से। आपको डिग्री का यूज़ करना है, डिग्री में आपको यूज़ करना है कंपैरेटिव डिग्री का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम सीनियर टू यू। यह सेंटेंस डिग्री में है कंपैरेटिव डिग्री का, मैं आपसे सीनियर हूँ। इस सेंटेंस में टू का मीन है सिर्फ से। इसके बाद टू का मीन है तक। आपको कोई भी काम टाइम से करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रामू रन्स मीन्स दौड़ता है, फ्रॉम 6 o'clock to 7 o'clock। रामू 6 बजे से 7 बजे तक दौड़ता है। यहाँ इस सेंटेंस में टू का मीन है तक। पहला सेंटेंस है, यहाँ टू का मीन कर है। सेंटेंस दूसरा, यहाँ पर टू का मीन ना है, यहाँ पर टू का मीन न के लिए है, यहाँ पर टू का मीन से है, यहाँ पर टू का मीन है तक। इसके बाद टू का मीन है छोटी की। आपको यूज़ करना है नरेशन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मोहन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, प्लीज ब्रिंग अ बुक। राम ने मोहन से कहा, कृपया किताब लाओ। अब यहाँ पर हमें टू का यूज़ करना है कंजंक्शन बनाकर, और टू की हिंदी करना है की। तो यहाँ होगा राम रिक्वेस्टेड मोहन। अब ये टू आएगा यहाँ पर। इस टू का मीन यहाँ पर है की, और टू का नाम यहाँ पर है कंजंक्शन। राम रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग अ बुक। इसके बाद टू का मीन है कि नहीं सकता है। हिंदी लिखता हूँ पीछे में, या फिर लिखता हूँ यहाँ पर कि नहीं सकता है हूँ हो। ये काफ़ी बड़ी हिंदी हो चुकी है कि नहीं सकता है हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई माने मैं, एम मिस हूँ, टू हैप्पी मैं इतना खुश हूँ, टू से समथिंग मैं इतना खुश हूँ कि कुछ नहीं कह सकता हूँ। यहाँ इस टू का मीन है कि नहीं सकता है, तो आई के लिए हो गया हूँ, कि नहीं सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इतना खुश हूँ कि कुछ नहीं कह सकता हूँ। इस टू का मीन कि नहीं सकता हूँ।
इसके बाद में टू का मीन है की हो गया, की नहीं सकता हो गया। इसके बाद में है टू का मीन बड़ी की। अब आप किसी भी इंसान को एडवाइस दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, इस माने है कि टू सक्सेस। इस टू का मीन यहां पर है कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। इसके बाद टू का मीन है को। अब आपको यूज करना है जंबिल वर्ब का, जैसे कि गिव मीन्स दीजिए, अ पेन, पेन टू अली, अली को पेन दीजिए। इस सेंटेंस में टू का मीन है को। इसके बाद टू का मीन है के पास या फिर से। हम इसको यूज करते हैं मोशन के लिए, जैसे कि गो मिस जाइए, टू के पास सर, सर के पास जाओ या जाइए। इस सेंटेंस में टू का मीन है के पास। वहीं सेंटेंस नंबर दूसरा है से के लिए, सर से कहो, टॉक टू सर। इस सेंटेंस में टू का मीन है से, सर से बात करो। या फिर सर से कहो एक और है, से टू सर। यहां पे सेंटेंस में क्या है, सर से कहो। ये तीन सेंटेंस हैं, इसमें टू का मीन है के पास। इन दोनों सेंटेंस में टू का मीन है से, सर से बात करो, सर से कहो। इसके बाद टू का मीन है के लिए। टू का मीन के लिए करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ओपन द गेट, ओपन द गेट टू द चिल्ड्रन। यहां सेंटेंस में टू का मीन के लिए, बच्चों के लिए दरवाज़ा खोलिए। टू का मीन इसके बाद है सेवा में। आपको यूज करना है एप्लीकेशन का, फॉर एग्जाम्पल टू कॉमा द प्रिंसिपल कॉमा फिरोजाबाद। यहां टू का मीन है सेवा में। टू कोई लास्ट मीन है वो कुछ नहीं है, वो मैं आपको ऊपर बताना चाहूंगा। इसके बाद टू का मीन है कुछ नहीं। आपको यूज करना है इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड विदाउट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल देकर। ईट मीन्स खाओ, द फूड खाना, इन द हाउस घर में खाना खाओ। अगर मैं इसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का यूज करूं, घर में क्या खाएं, तो वहां पर हम यूज करेंगे क्या के लिए, व्हाट। यूज करेंगे टू क्वेश्चन वर्ड के लिए, जैसे कि मैंने कहा हिंदी में घर में क्या खाएं। ये बनेगा सेंटेंस, क्या का मीन पहले आएगा व्हाट। अब क्वेश्चन वर्ड अगर आप किसी भी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, आपको चाहिए कोई हेल्पिंग वर्ब, और इम्परेटिव के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसमें पहला होता है डू, दूसरा लेट, तीसरा शुड और चौथा है टू।
अब हम यहाँ सिर्फ यूज़ करेंगे टू, लेट, डू, शुड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड विदाउट सब्जेक्ट। टू यहाँ पर आएगा, व्हाट टू खाने की बोलेंगे ईट, व्हाट टू ईट घर में, इन द हाउस। अब यहाँ ये बात जानने की है, इन चारों हेल्पिंग वर्ब में से मैंने यहाँ पर टू ही क्यों लिया। दूसरी बात, यहाँ पर टू का मीन कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको टू वर्ड की फुल फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। टी से है ट्रांसफर, ओ से है ऑब्जेक्ट, ये बना आपका टू। हमने इस सेंटेंस में टू को यूज़ किया, क्यों यूज़ किया है, ये ऑब्जेक्ट था, हमने इसको यूज़ किया है वर्ड की शक्ल में, तो हमने ये वाला ऑब्जेक्ट किया है ट्रांसफ़र, तो वो बन गया वर्ड, इसलिए यहाँ पे लिखा है टी ओ। टी बोल रहा है टी से ट्रांसफ़र, ओ से ऑब्जेक्ट। आपने सेंटेंस में खाना यानी कि खाने को यूज़ किया है वर्ड की शक्ल में, तो हमने खाने को किया है ट्रांसफ़र। टू बोल रहा है टी से ट्रांसफ़र, ओ से ऑब्जेक्ट। ये थी आपकी टू की फुल फॉर्म। मैं समझता हूँ आप इस वीडियो के ज़रिए से टू के हर एक पॉइंट को जान सकते हैं, सीख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और लॉकडाउन में अपने बड़ों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।